भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सावन महीने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। बहुत मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। एक समय बुढ़िया अम्मा के मन में विचार आया कि अब मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं। उसने एक सुंदर सुशील कन्या की खोज करके अपने पुत्र का विवाह कर दिया। विवाह करके जब नई दुल्हन घर पर आई, उसकी बात पहली बार सावन का महीना आया तो उसने अपनी सास से कहा कि माताजी, मेरी ऐसी इच्छा है कि शिव मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन और अर्चन करूं। तब मां ने कहा, सासू मां ने कहा कि बेटा, मंदिर जाने में तुम्हारा समय नष्ट होगा, इतने में घर के कई कार्य संपन्न हो जाएंगे, इसलिए तुम घर पर ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लिया करना। लेकिन उसके मन में था कि मैं मंदिर जाकर के शिव जी का पूजन अर्चन करूं, और चूंकि सासू मां ने मना कर दिया है, इसलिए यदि मंदिर जाएंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, सासू मां की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। तब वह पानी भरने के लिए एक कुएं पर गई और वहीं पास में कुछ महिलाएं शिव मंदिर शिवालय पूजन सामग्री लेकर के जा रही थी। तब उस बहू ने कहा कि बहन, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं शिव मंदिर जाकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन करूं और श्रावण महीने में उनकी सेवा कर सकूं। तब उन महिलाओं ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हमारे साथ चलो। तो वह बहू कहने लगी कि मैं पूजन सामग्री तो कुछ भी नहीं लाई हूं और कैसे भोले बाबा का पूजन अर्चन कर पाऊंगी। तब उन्होंने कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, हमारे पास सभी पूजन सामग्री है, आप चाहो तो हमारी पूजन सामग्री से ही अपनी पूजा संपन्न कर लेना। तब उन महिलाओं के साथ वह शिवालय में जाकर के पूजा अर्चना करने लगी। इस प्रकार पूजा अर्चना करते करते सावन का पूरा महीना व्यतीत होने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि सावन का पूरा महीना व्यतीत हो गया है और सावन का अंतिम दिन आ चुका है, तो मैंने अभी तक दूसरे के पूजन सामग्री से ही भगवान की पूजा की है, मैं भी अपनी ओर से कुछ न कुछ अर्पण कर सकूं, ऐसा उसके मन में विचार आया। और सावन के अंतिम दिन उसने अपनी नाक की जो सोने की नथ थी वह निकाल करके धो करके और भोले बाबा को अर्पण कर दी तथा भोले बाबा से क्षमा याचना की कि हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सासू माँ की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी सेवा की है, पूजा की है, और इस सेवा पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर देना। इस प्रकार क्षमा याचना करके वह घर पर आ गई और घर पर आकर के अपनी सासू माँ से अपना मुंह छिपाने लगी, यानी निगाह चुराने लगी, क्योंकि सासू ने यदि देख लिया कि नाक में नथ नहीं है तो पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। लेकिन बहुत छिपाने के बाद भी सासू ने पूछा कि बेटी, तुम्हारी नाक की नथ कहाँ चली गई है? तब उसने कहा कि न जाने कहाँ पर गिर गई है। बोले, बताओ आज पूरे दिन तुम कहाँ कहाँ गई थी? बोले, सबसे पहले मैं गोबर के कंडे के उपले बनाने गई थी। तब सासू ने कहा कि चलो हम दोनों चल करके वहीं पर ढूंढती है। दोनों सास बहू जाकर के जहां पर कंडे बना रही थी वहां बैठ गई और एक उपला तोड़ा, उसमें से एक सोने की नथ निकली। दूसरा उपला तोड़ा, उसमें से भी सोने की नथ निकली। तब सारे उपले जितने भी वह तोड़ती जा रही थी, सब में से एक एक सोने की नथ निकलती जा रही थी। तब सासू ने पूछा कि बहू, ये क्या माजरा है? तब उसने सच सच कहा कि माताजी, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपसे झूठ बोला था और झूठ बोल करके रोजाना मैं दूसरे के पूजन सामग्री से पूजन किया करती थी, और सावन के अंतिम दिन आने पर मैंने भोले बाबा को अपनी नाक नथ से निकाल करके धो करके अर्पण कर दी थी। इसी से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने हमको यह वरदान दिया है। तब सासू ने कहा कि ओहो,
मैं अभी तक भोले बाबा की पूजा का प्रताप और उनके महात्म को समझ नहीं पाई थी। आज मुझे समझ में आया है कि भोलेनाथ की इतनी अद्भुत कृपा होती है। अगली बार बेटा जब भी सावन का महीना आएगा, हम दोनों सास बहू पूरे विधि विधान से शिवालय में जाकर के उनका पूजन अर्चन करेगी और भोले बाबा की सेवा करेगी। अगली बार जैसे ही सावन का महीना आया, दोनों सास बहू एक साथ पूरी पूजन की सामग्री लेकर जाती और शिवालय में उनका पूजन अर्चन करती। जैसे ही सावन महीना समाप्त हुआ, उसके ठीक 9 महीने के बाद में बहू के यहाँ सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका घर अन्न तथा धन से भर गया। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सभी प्रकार के सुखों को भोग करके सास बहू और उनका लड़का यानी तीनों लोग और उनके पुत्र, उन्होंने इस संसार में बहुत सारा सुख को भोगा तथा धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद को वह प्राप्त कर गए। वैसे तो श्रावण महीने के विषय में ऐसा कहा जाता है कि साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं और पूरे सावन महीने में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भक्त उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रावण अथवा सावन पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, जिसमें सावन सोमवार, हरियाली तीज और प्रदोष का पर्व आता है, सावन शिवरात्रि आती है, रक्षाबंधन आता है, नाग पंचमी आती है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम, मध्य भारत में कजरी पूर्णिमा, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के नाम से मनाया जाता है। त्योहारों की विविधता तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में आने वाले सावन सोमवार विशेष रूप से सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। सावन सोमवार का सभी भक्तजन, माताएं बहनें व्रत करते हैं। कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती माताएं सभी इनका व्रत करती है और इससे भोलेनाथ की अद्भुत कृपा उन्हें प्राप्त होती है। सावन माह की एक पौराणिक कथा आती है। एक समय की बात है जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मीना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराहार रह करके कठोर व्रत किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। इसके बाद महादेव के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन महीने में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर अपनी ससुराल में आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव जी की कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन से जो हलाहल नामक विष निकला था उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। तभी से भगवान नीलकंठ कहलाए थे और विषपान इसी सावन माह में उनके द्वारा किया गया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का
विशेष महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले बाबा को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाशिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में उनकी आराधना का उत्तम फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों के लिए, सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। उसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव माने गए हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस महीने में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जाता है, जबकि अन्य महीने में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चीनी, गंगाजल, गन्ने का रस आदि से उनको स्नान कराया जाता है। अभिषेक करने के बाद में बिलपत्र, शमी पत्र, कुशा और दुर्वा आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। शिवलिंग पर बिलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आंख का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। 1000 आंख के यानी अकव्य के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिलपत्र से दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 बिलपत्र के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य दल प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए भोलेनाथ की श्रावण के महीने में पूजा अर्चना करे, व्रत करे, उपवास करे और अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करे। तो भक्तजनों, इस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में श्रावण माह की यह कथा बताई गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप सावन मास की कथा के निमित्त कुछ दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या फिर हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक, शिवार्चन या पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम के माध्यम से भेज करके या अकाउंट नंबर से भेज करके श्रावण महीने का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।